इसमें आपको प्रीपोजिशन बनना है। प्रीपोजिशन क्या होता है? गवर्निंग वर्ड्स होते हैं, इन, ऑन, अप, अंडर, बिलो, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब जैसे द बुक इज़ डैश द टेबल, बुक टेबल पर रखी है ना बोलेंगे, तो पर की इंग्लिश क्या होती है? ऑन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओ एन, ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ही जम्प्ड डैश द रिवर, वो नदी में कूदा। तो जम्प्ड जब भी होगा तो इनटू लगता है ज़्यादातर, कूदने के बाद इनटू, नदी में कूदा। आई प्रेफर, प्रेफर वर्ड लग गया होगा तो याद रखिए प्रेफर वाले में हमेशा टू लगता है। मुझे कॉफ़ी की बजाय चाय पसंद है, ठीक है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। अगर ऑफ ये लगा होता, जैसे ही इज़ फॉन्ड, ही इज़ FOND, फॉन्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा? फॉन्ड माने शौकीन, तो फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ, वो म्यूज़िक का शौकीन है तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ऑफ लगेगा। फॉन्ड लगा होगा FOND, फॉन्ड माने शौकीन, ऑफ लगेगा इसके बाद। इसी तरह प्रेफर के बाद टू लगता है। ही डाइड, डाइड कोई मरेगा किसी बीमारी से तो ऑफ लगेगा। ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कोई भी चीज़, ठीक है। ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधा है एक आँख से, तो इन वन आई, फ्रॉम ना लगाइएगा, एक आँख से अंधा है, ठीक है, इन लगता है इसके लिए। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, एक आँख में अंधा है तो इन वन आई, ठीक है। तो समझ में आ गया सारे। एक सेंटेंस आता है, इट इज़ 9 डैश माई वॉच, मेरी घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो क्या करेंगे? इन आप बोल देंगे, लेकिन बाई होगा यहाँ पे। इट इज़ 9 बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के द्वारा 9 बजे हैं, ठीक है। ये अलग ये प्रीपोजिशन समझ में आ गए। इसी तरह आप ये वर्ब भरने हैं, इस MR वाज वर्ब वाले। अब देखिए, आई एम डैश टू आगरा गो, फिर इन द ब्लैंक भरनी है, गो लिखा है, तो इज़ MR में से कुछ भी लगा होता है तो ING लग जाता है। जो वर्ब लिखा है गो है, गो में क्या लग जाएगा? गोइंग। यहाँ पे इज़ MR, वॉज वर और विल बी, शैल बी, इनमें से कुछ भी लगा होगा तो वर्ब में ING लग जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की वजह से। आई डैश वाटर डेली, अब जब भी डेली लगाओ तो हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगेगी। यहाँ पे ड्रिंक लिखेगा, क्या होगा? ड्रिंक। मैं रोज़ पानी पीता हूँ, ठीक है। तो डेली जब लिखा हो, डेली या एवरीडे लिखा हो, तो जो लिखा है बस वही लिख देंगे। फर्स्ट फॉर्म लिखी तो वही लिख देंगे, आई ड्रिंक, इसमें कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आई की जगह ही लिखा होता, यहाँ पे ही लिखा होता, तो ही शी इट में से कुछ लिखा होता तो ड्रिंक में एस लग जाता बस, क्योंकि ही सी इट सिंगुलर है, इनके साथ वर्ब में एस लगता है। आई वी यू दे, या कोई प्लूरल लिखा होता, बॉयज़ गर्ल्स, कोई भी प्लूरल होता जिसमें एस लगा होता, बहुवचन होता, उसमें वर्ब में एस नहीं लगता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लगता है। ही शी इट सिंगुलर है, आई वी यू दे प्लूरल है, इनके साथ वर्ब में एस नहीं लगता है, ठीक। उसके बाद अगला सेंटेंस है, यू डैश टू मार्केट यस्टरडे। यहाँ पे एक वर्ड आपने पकड़ा, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, पास्ट की बात हो रही है। तो तुम कल मार्केट गए थे, तो गो लिखा है, तो गो का हो जाएगा वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी जब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद दे विल हैव इन लखनऊ सिंस बर्थ लिव, ठीक है। वो लखनऊ में बचपन से, पैदाइश से अब लखनऊ में ही रहते हैं, जब से पैदा हुए हैं। दे विल हैव, फिर इसमें लगेगा बीन और लिविंग, जो वर्ब है लिव उसके ING लगेगा, और जब भी सिंस फॉर लगा हो, सिंस या फॉर, तो बीन लगता है और ING लगती है, ठीक है। और रह रहे होंगे, सॉरी, ठीक है, वो बचपन पैदाइश से लखनऊ में ही रह रहे होंगे। आई हैव वर्क डैश, हैज़ या हैव लगा होगा तो याद रखिएगा जो भी लिखा होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। डू की थर्ड फॉर्म डन, आई हैव डन वर्क, ओके। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर एक्टिव से पैसिव में करने को आता है तो एक्टिव से पैसिव में करने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी जो लास्ट में वो पहले लिखना है। तो ही प्लेस क्रिकेट है, तो ही सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो सबसे पहले क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट, और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे? ही का क्या हो जाएगा लास्ट में? हिम। अगर यहाँ पे आई होता, आई का मी हो जाता, ठीक है, वी का अस हो जाता। क्लियर है? तो ये देख लो जल्दी से, ही लास्ट में जो है क्रिकेट, देखिए ये क्रिकेट इधर आ गया, ही। अब हमारे पास फोकस कहाँ पे है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करते हैं? इज़ MR में, इस अगर ये सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, क्रिकेट इज़, और वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव पैसिव में, प्लेड, फिर बाई, क्रिकेट इज़ प्लेड बाई हिम, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इसकी जगह पे इतना लगेगा, इज़ MR में से एक चीज़ लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई लगेगा। अगर ये सिंगुलर है तो इज़ लगा, प्लूरल होता तो आर लगता, और यहाँ पे आई होता तो एम लग जाता, ठीक है। ये जब होगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगला है ही एट फूड, उसने खाना खाया। ही माने वो भी होता है और उसने भी होता है,
उसने खाना खाया, खाना खाया, ठीक है। ये एट जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म एट होती है, थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ठीक है। तो आपको जब भी दिखे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी फूड। सबसे पहले फूड लिखेंगे, पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे लास्ट में क्या चला जाएगा, ही। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लिया, आई एट फूड कर लिया, ताकि ही वाला तो हो गया है, तो आई लास्ट में जाएगा, मी बन जाएगा, इसलिए करें। आई एट फूड है तो फूड पहले आ गया, आई मी हो गया। अब हमारा फोकस कहाँ पे, खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म पे। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो फोकस क्या था कि इज एम आर में से एक चीज़ लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर्ब में से एक चीज़ लगेगी। तो फूड सिंगुलर है तो वाज लगेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है ना, तो वाज लगा, वर्ब में से एक चीज़ लगेगी। फूड वाज, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई, मी का आई का मी, ठीक है। फूड वाज ईटन बाई मी, दोनों का मतलब एक ही है, मैंने खाना खाया, मेरे द्वारा खाना मेरे द्वारा खाया गया, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, आई एम कुकिंग फूड, इसका क्या होगा, कोई बताएगा। ये सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर आई एन जी लगा है, और ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फूड, सबसे लास्ट में क्या चला जाएगा, मी, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। फूड, अब ये इज एम आर होगा तो क्या लगेगा, गलत। यहाँ देखिए कहीं इज एम आर नहीं लगा था ना, अगर इज एम आर लगा होगा तो इज एम आर ही लगेगा, इज एम आर लगाए तो इज एम आर ही लगेगा। वो वाज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब करते हैं तब होता है, ठीक है। तो फूड के साथ क्या लगेगा, इज, ठीक है। फूड इज, बस क्या लग, आई एन जी लगा है ना, तो इसको देख के बीइंग लग जाएगा, इसके बाद इज एम आर ही लगेगा, बीइंग। अब कुकिंग के बाद कुक्ड, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगना है, फिर मी तो लगा ही, डॉट लग जाएगा, ठीक है। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी, तो इज एम आर आई एन जी दिखेगा तो इज एम आर आई एन जी की जगह इज एम आर ही लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बीच में बीइंग लग जाएगा, ठीक है। इज एम आर हो या वाजवर होगा तो वाजवर ही लगेगा, ठीक है। यू आर ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर इज बीइंग क्या हो जाएगा, वाटर। सबसे पहले वाटर लिखेंगे, वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय यू, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक थर्ड फॉर्म। हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दे रहे हैं। यू वर ड्रिंकिंग वाटर, इसका क्या हो जाएगा, वाटर। अब देखिए यहाँ यू के अकॉर्डिंग वर लगा है, अब जब वाटर सबसे पहले आ गया तो वाटर के अकॉर्डिंग वाज या वर लगा है, तो वाज या वर ही लगेगा, हमने बताया। तो वाटर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाटर वाज, क्योंकि वाटर सिंगुलर की कैटेगरी में आ जाएगा। वाटर वाज बीइंग, क्योंकि आईएनजी लगा है तो बी में आईएनजी लगाते हैं, बीइंग। फिर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगेगी, ड्रंक बाय, और यू का यू ही रहेगा। उसके बाद देखिए, दे हैव हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी मदद की, ठीक है। अब मी का, अब देखिए सबसे लास्ट वर्ड मी है, ऑब्जेक्ट ये है, तो मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा, आई। और दे जो है लास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, देम। मी का आई बन गया, दे का देम बन गया। अब हम फोकस कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे। अब हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हैज़ या हैव ही लगेगा, हैड नहीं होगा। हैड जब होगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, तो आई हैव क्या हो जाएगा, आई के साथ आई वी यू दे, इनके सब के साथ हैव लगता है। हैज़ हैव है तो हैज़ या हैव ही रहा। हेल्प्ड है थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बीन लग जाएगा, BEEN, हैव बीन हेल्प्ड बाय देम, ठीक है। याद रखिएगा, इतना मामला हो जाएगा, समझे। जब इज एम आर था तो इज एम आर बीइंग ही, इज एम आर लगेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बीच में बीइंग लग जाएगा। इसमें हैज हैव है तो हैज हैव ही लगेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लग जाएगा। क्लियर होगी बात, अरे सब क्लियर हो गया। ये तो देखिए क्या क्या चीज़ क्लियर होगी। अब आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल कहते हैं ए एन दा को, किसको कहते हैं, ए एन दा। आपको पता है कि टोटल ए से जेड तक अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन साउंड की बात होती है आर्टिकल में, साउंड की बात होती है कि ए ई आई ओ यू जो है, इनके ये होते तो 5 हैं, लेकिन इनके साउंड 20 होते हैं, 20, ठीक है। और कॉन्सोनेंट होते तो 21 हैं, लेकिन इनके साउंड 24 होते हैं, यानी कि 44 साउंड हो गए टोटल। तो वॉवल साउंड से पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले
ए लगता है, और स्पेशल चीज़ से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है। ठीक है, चलिए। आई सॉ अ डैश आइड मैन यस्टरडे। अब आप कहेंगे ओ है सर, ओ तो वॉवेल होता है, लेकिन जब हम ओ की यहाँ पे साउंड ले रहे हैं तो वन, आई सॉ वन आइड मैन, ओ नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? वन। वाह जो है वॉवेल नहीं होता है, स्वर नहीं होता है। हिंदी में इसको कंपेयर करेंगे, वॉवेल को साउंड ओ का साउंड ओ होगा तो एन लगाएंगे, लेकिन ओ का साउंड वाह आ रहा है तो ए लगेगा। मैंने एक आँख के अंधे वाले आदमी को कल देखा। ठीक है, एन एप्पल आर दे कीप्स। अब एप्पल को, एप्पल का साउंड ए निकल रहा है तो एन लगेगा। ठीक है, कीप्स द डॉक्टर अवे, यहाँ पे डॉक्टर से जब पूरी प्रजाति के लिए बात हो रही है, सारे डॉक्टर के लिए, तो द लगता है। ही वेंट टू, अब यूनिवर्सिटी का यू आप कहेंगे सर ए ई आई ओ यू में से यू आता है, वॉवेल है तो एन लगना चाहिए, वॉवेल के साथ एन लगता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का साउंड यहाँ पे यू लग रहा है, यू। या वॉवेल नहीं होता है। ठीक है, अगर यू का साउंड ऊ या आ आता, क्या आता? ऊ या आ आता, तब एन लगता, लेकिन या का यू का साउंड यहाँ पे यू आ रहा है तो ए लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव डैश अम्ब्रेला, अब यहाँ पे यू का साउंड अम्ब्रेला आ रहा है, आ रहा है, तो यू का साउंड आ आएगा तो एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। जहाँ पे यू का साउंड यू आ रहा है तो ए लगेगा। ठीक है, रशियन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे जब मोस्ट वर्ड लिखा होगा तो दा ही लगेगा, याद रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, EST लगा होगा तो दा लगेगा। ठीक है, माई ब्रदर इज SSP। अब SSP में आप कहेंगे सर एस है तो एस से पहले तो एस तो वोवेल है नहीं, तो इससे पहले ए लगना चाहिए, लेकिन जब आप एस को पढ़ रहे हैं यहाँ पे एस को सा नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? एस। क्या पढ़ रहे हैं? एस। अगर हिंदी में एस लिखेंगे तो ए आ रहा है, और ए होता क्या है? वॉवल, तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। ओके, और आप देखें NCC, अब आप कहेंगे एन भी तो वॉवल नहीं है तो ए लगना चाहिए, लेकिन एन को जब आप पढ़ रहे हैं ना नहीं पढ़ रहे हैं, एन पढ़ रहे हैं। अगर नेशनल लिखा है तो एन को यहाँ पे ना पढ़ रहे हैं, नेशनल, लेकिन NCC अलग अलग पढ़ रहे हैं तो एन को ना पढ़ के एन पढ़ रहे हैं। एन का ए क्या है? साउंड ए है, तो ये वॉवेल हो गया, इसलिए एन लगेगा। ओके, ही इज एन ऑनेस्ट, हॉनेस्ट लिखा है, एच तो वॉवेल है नहीं, लेकिन इसके बाद जो एच साउंड जो है इसका, एच का साइलेंट रहता है, तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और जो है यहाँ पे ओ का साउंड ओ आ रहा है तो एन लगेगा। ठीक है, अम्ब्रेला में एन लगा। गंगा, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, गंगा यमुना स्टार सन मून, तो इससे पहले दा लगता है। द USA, जो USA द इंडिया नहीं होगा, द USA होगा, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, द USA 50 स्टेट्स हैं इसमें, इसलिए